एक गरीब खानदान का बच्चा था। उसको उसकी माँ रोजाना स्कूल भेजते हुए 2 पैसे देती थी और कहती थी कि 1 पैसा तो तुम्हारा है, ये जो दूसरा पैसा है ये किसी ऐसे बच्चे का है कि जिसको इसकी जरूरत हो, जिसके पास खर्च करने के लिए ये पैसा मौजूद नहीं हो, ये पैसा तुमने उस बच्चे को देना है। अब ये बच्चा माँ की बात को सुनता, पैसे लेता, रोजाना स्कूल जाता और स्कूल में अपने हिस्से का पैसा जेब में रखकर ये किसी ऐसे बच्चे को तलाश करता जिसको उस पैसे की जरूरत हो। अब ये बच्चा डेली बेसिस पर इस एक्टिविटी को दोहराता था। इसकी माँ रोजाना इस बच्चे को 2 पैसे ही देती थी और कहती थी कि 1 पैसा तो तुमने खुद इस्तेमाल करना है और दूसरा पैसा तुमने किसी मुस्तहिक को देना है। रोजाना बुनियादों पर इस एक्टिविटी को रिपीट करने की वजह से जैसे जैसे ये बच्चा जवान हो रहा था, इसके अंदर इंसानियत की खिदमत का ये जो जज्बा है ना, वो भी परवान चढ़ रहा था, वो भी बड़ा हो रहा था। अब जब ये बच्चा जवान हुआ, इसने एक दुकान किराए पर ली और उस दुकान के अंदर कुछ दवाएं रखकर उसको डिस्पेंसरी का नाम दिया और वहां पर गरीब लोगों को मुफ्त में दवाएं देना शुरू कर दी। अब इस शख्स की रूटीन ये थी कि रात के वक्त ये जाकर घर पर नहीं सोता था, बल्कि उसी डिस्पेंसरी के सामने एक बेंच के ऊपर सो जाया करता था, ताकि रात के वक्त अगर किसी को इसकी मदद की जरूरत पड़े तो ये घर आराम की नींद ना सो रहा हो, बल्कि ये उसी डिस्पेंसरी के सामने हर वक्त उस शख्स की मदद के लिए, किसी मुस्तहिक की मदद के लिए, किसी मजबूर की मदद के लिए वहां पर मौजूद होना चाहिए। अब इस शख्स से नौकरी करके पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए और पैसे इकट्ठे करके एक दिन इस शख्स ने एक गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी अपने लिए नहीं थी, बल्कि उस गाड़ी को इसने एम्बुलेंस की शक्ल दी। अब इसने एम्बुलेंस की मदद से उन लोगों की मदद करना शुरू कर दी कि जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वो एक एम्बुलेंस बुलाकर अपने प्यारों को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा सकें। ये मुफ्त के अंदर अपनी गाड़ी के ऊपर, उस एम्बुलेंस के ऊपर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करता, या फिर वो लोग जो हॉस्पिटल्स के सामने जिनके प्यारे मर जाते थे और उनको घर ले जाने के लिए कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं होती थी, ये वहां जाकर उनको मुफ्त में अपनी गाड़ी पे लेकर उनके घर पहुंचाता था। या फिर कूड़ा करकट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो लाशें इसको लावारिस मिलती थी, उन लाशों को उनके घरों में जाकर पहुंचाता था। अब इस शख्स ने सड़कों पर खड़े होकर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और लोग इसके चंदा इकट्ठा करने पर इसका मजाक भी उड़ाते थे, इसके खिलाफ बातें भी करते थे, लेकिन फिर भी इस शख्स ने हिम्मत नहीं छोड़ी और इसके अंदर वो जो एक जज्बा था इंसानियत की खिदमत करने का, उस जज्बे को कभी भी इसने मांद नहीं पड़ने दिया। अब एक दिन रात के वक्त ये अपनी गाड़ी पर सड़क से गुजर रहा था कि इसको डाकुओं ने रोक लिया और डाकुओं ने रोककर सबको गाड़ी से बाहर निकाला। जब गाड़ी से बाहर निकाला तो उस गाड़ी के अंदर से एक खातून बाहर आई। उस खातून ने उन डाकुओं को बताया कि मेरी बेटी मर गई थी और उसको घर ले जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ये शख्स मुझे अपनी गाड़ी पर मेरे घर छोड़ने जा रहा है। तो ये सुनने के बाद और फिर उसको पहचानने के बाद इन डाकुओं ने इस शख्स के हाथों को चूमा और हाथों को चूम कर ये जुमला कहा कि हमें यकीन है कि एक दिन जब हम सड़क पर मरे हुए पड़े होंगे तो ये शख्स हमारी लाश को हमारे घरों में पहुंच जाएगा। अब इस शख्स के अंदर इंसानियत की खिदमत करने का जो जज्बा था वो एक नई नहज पर पहुंच गया। एक दिन इसने अपनी बीवी से डिस्कस किया कि हम क्यों ना उन बच्चों के लिए कि जिन्हें उनके वालिदैन सड़कों के ऊपर फेंक कर चले जाते हैं, कूड़े करकट के ऊपर फेंक कर चले जाते हैं, हम क्यों ना उन बच्चों के लिए झूले रखवा देते हैं, क्योंकि ऐसे फेंकने से उन बच्चों को कुत्ते और भेड़िए और मुख्तलिफ चीजें नोच जाती हैं, खा जाती हैं, उनकी जान चली जाती है। हम क्यों ना ऐसी जगहों के ऊपर झूले रखवाते हैं ताकि लोग सुकून से आकर रात के वक्त अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को नहीं रखना चाहते, वो ऐसे फेंकने की बजाय उन झूलों के अंदर बच्चों को रखें और हम उन बच्चों को उठा कर ले आए। अब लोग जो औलाद अपने पास नहीं रखना चाहते थे, वो अपने बच्चों को उन झूलों के अंदर रख कर जाते थे और ये जाकर उन बच्चों को उठा लाते थे। अब इसने उन बच्चों को एक सेंटर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इसने अनाउंस कर दिया कि जो बे औलाद जोड़े हैं वो यहाँ आकर बच्चे ले सकते हैं। इस शख्स ने अपनी जिंदगी के अंदर 14,700 बच्चों को बे औलाद जोड़ों के हवाले किया।
और फिर यहाँ तक रुका नहीं, बल्कि इसने मजीद पैसे इकट्ठे करके, मजीद चंदा इकट्ठा करके, मजीद एम्बुलेंसेस परचेज की, और फिर पूरे मुल्क के अंदर जहां भी जल्जला आता, जहां भी कोई डिजास्टर आता, जहां भी कोई मुश्किल पेश आती, वहां पर ये शख्स और इसकी टीम पेश नजर आती। अब इस शख्स को पूरा मुल्क जानने लगा, और जब ये शख्स चंद घंटों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक सादा सा पैनाफ्लेक्स पीछे लगाकर जब सड़क पर खड़ा होता, तो लोग करोड़ों रुपए इसके हाथों पर रखकर चले जाते। इस शख्स के अंदर लोगों की खिदमत का ये जो जज्बा था, ये रुका नहीं, ये थमा नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि रोज बरोज बढ़ता चला गया। और इस शख्स की इंसानियत की खिदमत के जज्बे का आलम ये था कि इसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ा मौजूद होता था, और जब कभी उस जोड़े को धोना होता था तो ये अपनी बीवी के दुपट्टे से तहमत बांधता और उस जोड़े के सूखने तक इंतज़ार करता, और जब वो जोड़ा सूखता तो फिर से उस जोड़े को पहनकर इंसानियत की खिदमत करने के लिए मैदान में आ जाता। अब ये शख्स कि जिसको अब पूरा मुल्क जानने लगा था, ये इंसानियत की खिदमत करने के लिए लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोता था, शादियों पर जाकर बर्तन धोता था, और वहाँ से जो पैसे मिलते थे उन पैसों से इंसानियत की खिदमत किया करता था। अब इस शख्स को पूरा मुल्क जानने लगा, और पूरा मुल्क इसको अपना मोहसिन और अपना मसीहा जानने लगा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस शख्स को मुख्तलिफ एवार्ड से नवाजा गया, और जब इस शख्स का आखिरी वक्त आन पहुंचा, इसको हुकूमत की जानिब से ऑफ़र की गई कि आपका इलाज आपके मुल्क में अगर पॉसिबल नहीं है, आपको अच्छा इलाज फराहम नहीं किया जा सकता, तो आपका दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इलाज करवाने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन इस शख्स ने जो जवाब दिया, वो जवाब भी इसकी शख्सियत के मुताबिक था कि मेरे मुल्क के अगर हर गरीब के लिए ये फैसिलिटी है कि उसका इलाज दुनिया के किसी भी मुल्क में करवाया जा सकता है, तो फिर तो मैं भी जाऊं, लेकिन मैं अपने मुल्क के अंदर ही इलाज करवाऊंगा, और अपने मुल्क के अंदर ही अगर मौत आती है तो मुझे वो मौत कबूल है। और इस शख्स के जुमले थे कि मैं आम लोगों का आदमी हूँ, अगर मुझे ढूंढना चाहते हो तो मुझे आम लोगों में तलाश करो। और जब इस अजीम इंसान ने दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा, तो इसके जनाजे के ऊपर उस मुल्क का बादशाह भी आया, उस मुल्क के वज़ीर भी आए, उस मुल्क की फ़ौजों ने उसको सलामी दी, और सरकारी एजाज़ के साथ उस शख्स को सपुर्द खाक किया गया। और ये कहानी किसी और की नहीं है, बल्कि इस मुल्क के मोहसिन, इस मुल्क के यतीमों, फ़कीरों और बेवाओं के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी की कहानी है, कि जिसको आज भी पाकिस्तान याद करता है, पाकिस्तान की कौम सलाम करती है। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने